राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार अपने जीवन की खुशियों में व्यस्त था। प्रदीप्तो बसु अपने खेतों पर काम करते और उनकी बेटी आशा घर में अपनी मां की मदद करते हुए। हर रोज की तरह एक सुबह। आशा बेटा, ये सामान ठाकुर साहब की हवेली ले जाना, ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। बेटा, रास्ते में किसी से बात मत करना और सीधे ठाकुर साहब को देना। जी बाबूजी, मैं अभी लेकर जाती हूँ। आशा अपने पिता के कहने पर ठाकुर अनुजानंद की हवेली पर कुछ सामान पहुंचाने जाती है। हवेली के भव्यता ने आशा को मंत्रमुग्ध कर दिया। आशा धीमे धीमे कदमों से हवेली को निहारती हुई अनुजानंद के कक्ष की तरफ जाती है। उसे नहीं पता था कि इस जगह पर कदम रखना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न साबित होगा। ठाकुर साहब, ये कुछ सामान पिताजी ने आपको देने को कहा है। इधर लाओ, जरा देखे तो क्या है। वाह, कितनी बड़ी और खूबसूरत हवेली है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। ये हवेली हमारे खानदान की शान है। तुम्हारे जैसे छोटे लोग बस इसे दूर से ही देख सकते हैं। हवेली के अंदर ठाकुर के बेटे श्यामानंद और उनके दो मित्र सौरभंकर और अभिनंदन ने आशा पर अपनी बुरी नजर डाल दी। वे उसकी मासूमियत और खूबसूरती का फायदा उठाने की योजना बनाने लगे। देखो, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। इसे आसानी से छोड़ना सही नहीं होगा। ठीक है, इसे अंदर बुलाओ, हमें तो मजा आने वाला है। हाँ भाई, इसे सबक सिखाना चाहिए। जब आशा ने उनके इरादों को समझा तो वह डर से भागने लगी। हवेली की गलियों में उसकी सिसकियां गूंजने लगी, लेकिन वह कहीं छिप नहीं सकी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इतनी आसानी से जाने देंगे तो मजा कैसे आएगा। चुपचाप रहो, वरना हालत और बुरी होगी। श्यामानंद और उसके दोस्तों ने अपनी नीचता की हदें पार कर दी। उन्होंने न केवल आशा की इज्जत को रौंदा, बल्कि उसकी जान भी ले ली। और फिर अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसे हवेली के पीछे दफना दिया। तुम लोग कौन होते हो हमसे सवाल करने वाले? ये मेरी हवेली है और यहाँ जो भी होगा वो मेरे हुक्म से होगा। लेकिन ठाकुर साहब, हमारी बेटी कहाँ गई? उसकी कोई खबर नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। जाओ और अपनी ड्यूटी करो। रात के अंधेरे में हवेली के पहरेदार ने छत पर किसी परछाई को चलते हुए देखा। एक अजीब सी ठंड हवेली के कोनों में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही हो। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलते, कभी कांच टूटने की आवाजें आती। गांव वाले कहने लगे कि यह आशा की आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। श्यामानंद और उसके दोस्त अब हवेली में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें हर कोने से आशा की परछाई दिखती। उनके सपनों में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। रात की तड़तड़ाहट के बीच हवेली के कमरे में आशा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। हवेली अब डर और आतंक का घर बन चुकी थी। श्यामानंद, सौरभांकर और अभिनंदन इतने डर गए कि उन्होंने हवेली छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। तीनों एक कार में बैठकर जल्दी से हवेली से निकले हैं। तभी अचानक कार के शीशे में डरावनी आंखें घूरती हुई दिखाई देती है, जैसे आशा की आत्मा उनको देख रही हो और कह रही हो कि मुझसे कहां भाग कर जाओगे, मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी।